नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विमल निषाद है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ विनीता हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के बारे में। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिल की धड़कन आपकी काफ़ी कम हो जाती है। ये तभी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा ऊपर का जो पेसमेकर है यानी साइनल नोड, उसके थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो नीचे वाले चैम्बर्स में नहीं पहुँच पाता, यानी वेंट्रिकल्स में नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से दिल की धड़कन काफ़ी कम हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें बार बार आपको सिनकोप यानी चक्कर आने की समस्या हो सकती है और गंभीर अवस्था में आपको फिट्स जैसे हालात हो सकते हैं, या इवन पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी बेहोशी मूर्छित हो सकता है पूरी तरह से। और ज़्यादा समय तक अगर ये बना रहा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो जीवन भी समाप्त हो सकता है। तो ऐसी एक हमारे पास मरीज आया जो बाहर से मृत घोषित कर दिया गया था। इनकी पल्स 15 थी। जब यहाँ पे हमारे विनीता हॉस्पिटल में आए तो एकदम मूर्छित अवस्था में थे, कोई चेतना नहीं थी किसी तरह की, सांस भी नहीं चल रही थी। जब इनकी ईसीजी निकाली गई तो उस समय इनके दिल की धड़कन 12 बीट्स पर मिनट चल रही थी, यानी लगभग 1 मिनट में 12 बार धड़क रहा था, जिससे बाहर किसी डॉक्टर ने अगर देखा होगा तो वो पल्स फील नहीं हुई, इस वजह से उनको डेड घोषित कर दिया गया था। तुरंत हमारी टीम ने इनका टेम्परेरी पेसमेकर डाला, यानी जो दिल की धड़कन जो कम हो गई थी उसको बाहर से हमने एक ऐसा उपाय है जिससे हम बाहर से मरीज़ की दिल की धड़कन को चढ़ा सकते हैं। तो ये धड़कन बाहर से इस चीज़ को हमने बाहर से डाला, इसको टेम्परेरी पेसमेकर बोलते हैं। तो पहले तो हमने टेम्परेरी डाला, जब इनकी चेतना वापस आई करीब 36 घंटे बाद ये होश में आए पेशेंट, उसके बाद इनको परमानेंट पेसमेकर डाला गया। अब पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस कंडीशन को यूजुअली जो होता है ओल्ड एज की बीमारी है, 60, 70, 80 कभी भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली अगर आपको चक्कर आए, चलने में सांस फूलने की शिकायत हो, या लगे कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे आप तुरंत उचित समय पर कार्रवाई कर सकें, ताकि ऐसी अवस्था ना आ पाए कि बिल्कुल बेहोश हो जाएं। और कभी कभार ऐसी कंडीशन में ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाता है, तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेसमेकर डाल भी दिया जाए तो जो ब्रेन को इंजरी हुई है वो परमानेंट हो जाती है। तो उचित तरीके से इलाज ना मिलने के कारण वो पेशेंट दोबारा रिवर्सिबल जो इंजरी हमारी ब्रेन को हुई है वो दोबारा रिवर्ट नहीं होती है। धन्यवाद।